डिवोर्स दे दिया इनके हस्बैंड ने, ये उठी तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी। अब भारत सरकार के खिलाफ केस कर दी, भारत सरकार कुछ करे तो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ कि तोरे संविधान की वजह से ये सब चौपट हो रहा है। तो यूनियन ऑफ इंडिया और सायरा बानो के केस में हुआ। अब ये जो भयानक केस जब भारत पे केस कीजिएगा संविधान के खिलाफ, तो नियम है कि कम से कम 5 जज मिलकर सुनवाई करेगी किसी भी संवैधानिक पीठ में। क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, अब तक बैठी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन थी, तो केशवानंद भारती मामले में 13 जज बने थे, गोरखनाथ वाले में 11 जज बैठे थे। तो कम से कम कितने जज होने चाहिए? 5। तो सायरा बानो वाला जो केस है, इस सायरा बानो वाले केस में 5 जज बैठे थे। अब जज के नाम से क्या मतलब है आपको? जज में एक इसमें मुस्लिम जज भी थे। आपको इसलिए बोल रहे हैं मुस्लिम जज थे क्योंकि मुस्लिम से रिलेटेड मामला था। हालांकि हम ये मुस्लिम हिंदू नहीं करना चाह रहे थे, मतलब आपको बता दिए कि नहीं इसमें मुस्लिम जज भी थे। 5 जज में से 2 जजों ने कहा कि नहीं, ये 3 तलाक इस्लाम का मुख्य हिस्सा है और आर्टिकल 25 कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक मामले में, मूल अधिकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संसद कानून बनाना चाहे तो बना सकती है। तो 2 लोग तो फेवर में हो गए, सारा बानो कही गए तो ये कहते फेवर में चल गया। जबकि 2 जज थे वो अगेंस्ट में थे, कहे कि नहीं 3 तलाक गलत है, क्योंकि कहा गया है कि कानून के नजर में सब बराबर है, लड़की लड़का दोनों बराबर है, लेकिन 3 तलाक तो लड़का को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, लड़की को कम दे रहा है। और साथ ही साथ आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के बनने से पहले था, अगर उसके वजह से किसी के मूल अधिकार आज के वक्त में प्रभावित हो रहे हैं तो वो वाले मूल अधिकार, वो वाले पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। अब ये इंस्टेंट 3 तलाक को 1937 में अंग्रेज मान्यता देके चले गए थे सब। अब आर्टिकल जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें अनुच्छेद 13 जोड़ा गया, कहा गया कि अंग्रेजों के वक्त के जितने भी कानून है वो अभी भी लागू रहेंगे, बशर्ते वो कि वर्तमान समय में वो किसी के संविधान को ठेस न पहुंचाते हो। तो संविधान कहता है अनुच्छेद 14 कि सब बराबर है, वो कहता है 3 तलाक पुरुषों को महत्व ज्यादा देता था, तो ये अनुच्छेद 13 का उल्लंघन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये अगेंस्ट है। और साथ ही एक और जज थे, उन्होंने तो सीधा कह दिया कि ये अन इस्लामिक है। इस्लामिक इसलिए कि 12वीं सदी में इसको प्रारंभ किया गया, ये शुरू से था ही नहीं यहाँ पर अन इस्लामिक। तो बताइए 3 जजों ने तो 3 जजों का फैसला क्या आ गया 3 तलाक के खिलाफ में, तो 3 तलाक को बैन किया गया 3-2 के मत से। यानी 2 लोगों ने कहा कि नहीं, 2 जजों ने कहा कि नहीं 3 तलाक रहना चाहिए और 3 जजों ने कहा कि नहीं ये अन इस्लाम, ये गलत है। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आज से हम नियम बना देते हैं कोई 3 तलाक नहीं देगा। और उसने सुप्रीम कोर्ट ने किसको आदेश दिया 2017 में कि संसद को आदेश दिया कि आप इसके लिए एक कानून बनाइए। हम तो बस ये बोल दिए कि आप 3 तलाक नहीं दे सकते हैं, अब आप ये कानून बनाइए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है कि अगर कोई 3 तलाक दे देता है तो कितनी सजा दी जाएगी, किस किस प्रोसीजर से उसे गुजरना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं ना बनाएगा, ये तो जनता का कानून बनाता होता है। जनता अपने लिए चुन के भेजी है सांसदों को, वो कानून बनाएंगे। तो 2017 में आया, अब गवर्नमेंट को मिल गया मौका, क्योंकि 2019 में चुनाव था। 2019 के चुनाव में गवर्नमेंट ने इसे इस तरह से भजाया, इस तरह से बजाया कि पूरी हिंदुस्तान भाड़ में गया। सुप्रीम कोर्ट पते नहीं है किसी को कि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहा है। इसकी मुख्य जो किरदार थी सायरा बानो, उसको किसी को पते नहीं है और लोगों को लग रहा है ना गवर्नमेंट 3 तलाक खत्म कर दी। चलो भैया गवर्नमेंट ने पारित किया, गवर्नमेंट की भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट को नकार सकते, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी से पास नहीं कर पाती तो नहीं हो पाता। 2018 में गवर्नमेंट इसको सोची थी पास करने के लिए, नहीं हो पाया था राज्यसभा से। बाद में इसे 2019 में इसे संसद से मतलब अनुमति मिल गया था, चुनावी मुद्दा भी हो गया था और 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। अरे भाई साहब अब जरा आप पीछे आइए, 3 तलाक में केवल ये वाला खत्म हुआ है, तलाक ए बिद्दत। समझा गया? पटना में जो लड़के थे उन्हें हम पढ़ा रहे थे क्लास में, प्रतियोगिता दर्पण वाला क्लास था, उसमें बताया था केवल तलाक ए बिद्दत खत्म हुआ है। ये आज भी लागू है। समझ में गया? ये कब खत्म होगा? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 44वां जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो। आज हम पॉलिटी के क्लास में आपको 35 तक पढ़ा दिए हैं, 44 पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे समान सिविल संहिता क्या होती है। तो 3 तलाक, तलाक ए अहसन अभी भी है, तलाक ए हसन अभी भी है। खत्म कौन हुआ है? तो भैया तलाक ए बिद्दत। याद रखिएगा तलाक खत्म नहीं हुआ है, तलाक ए बिद्दत आज भी 1-1 महीने के गैप पर आप तलाक दे सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने संसद से पारित कर दिया। पारित करने के बाद कुछ महिलाएं इसकी विरोध में चली आई और हजारों महिला विरोध में आ गई और कहीं कि तलाक बिल वापस करो, वापस करो। और इनके बैनर पे लिखा था ट्रिपल तलाक बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ये संविधान के हिसाब से सही है। अब ये कहती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज संविधान ज़्यादा पढ़ा है इन लोगों के तुलना में। और ये इंस्टेंट 3 तलाक तो ये तो बाद में शुरू हुई थी, आपको बता दिए भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमारा बात को क्या वैल्यू जब सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है। हमारी और आपकी क्या औकात है सुप्रीम कोर्ट के आगे कि हम माथा लगाएं, जो बोल दिया चुपचाप सुन लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के आगे। जबकि कुछ महिलाएं इसके फेवर में थी, मिठाई खिला रही थी लोग कि भैया चलो चलो मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, फेवर में हो गया। अब संसद ने जो कानून बनाया उसमें सजा का प्रावधान किया, कहा कि अब ये संज्ञेय अपराध है। 3 तलाक क्या है? एक संज्ञेय अपराध है, मतलब ये 3 तलाक जो है ट्रिपल तलाक, अब इस पर जो है वो मतलब खतरनाक अपराध में जोड़ा जाएगा और पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। वारंट की जरूरत नहीं, सीधे महिला गई और शिकायत कौन करेगा? महिला, या महिला का कोई संबंधी जाके शिकायत कर देगा कि इसका हस्बैंड मतलब मेरी बहन का हस्बैंड इसको 3 तलाक दिया, या खुद महिला जाके कह देगी कि दरोगा साहब हमको 3 तलाक दिया। दरोगा कुछ नहीं देखेगा, आप दिए हैं कि नहीं दिए हैं, सही बोल रही कि नहीं बोल रही है, कुछ नहीं देखेगा। चल बाबू तू अंदर चल, जेल में चल, डाल देगा पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में एक बार आ गया ना तो फिर इसको जमानत जो देगा वो मजिस्ट्रेट देगा, जज। और मजिस्ट्रेट तब तक जमानत नहीं देगा जब तक वो इस महिला की बात ना सुन ले। अब मान लीजिए चलिए कि किसी की पत्नी जाके बोल दी कि हमारा हस्बैंड तलाक दिया है,
ठीक है, वो तो चल गए जेल में। अब जज बुलाएगा महिला को, आइए अब आपकी बात सुनते हैं। महिला कहेगी कि हाँ हाँ हमको ज़्यादा प्रताड़ित करता था, ये करता था, तो फिर उसको जमानत देगा कि ठीक है आप जाइए, आप लोग मुकदमा लड़िए। और उसके बाद अगर चाहता है, मान लीजिए कि पति कह दिया कि नहीं हम इसको रखबे नहीं करेंगे, तो उसके बदले पति को 3 साल की सजा है। लेकिन पति कहेगा कि तरीके बड़ी बेइज्जती हो जाएगा, तो ससुरी फंसा दी हमको, तो सेटलमेंट कर लेंगे। तो जज साहब से कहेगा जज साहब हम माफ़ी मांगते हैं, सेटलमेंट करिए। तो जज साहब झाड़ देंगे, माफ़ी मांगते हैं, ओकरा से मांग माफ़ी, ओकरा से। संविधान में स्पष्ट कहा गया कि समझौता जज नहीं, समझौता जज की उपस्थिति में होगा, लेकिन महिला से पूछ के होगा। यानी इसमें महिला को ज़्यादा पावर दिया गया, और बच्चों की जो कस्टडी होगी छोटे बच्चों की, वो महिला के पास रहेगी, ये जज साहब डिसाइड करेंगे। तो ये तो इसकी थी यहाँ पर। लेकिन इसके मिसयूज भी हो सकते हैं। मिसयूज कैसे हो सकते हैं, ध्यान से समझिए कि ऐसा नहीं है कि सबके साथ आपकी ज़िंदगी पॉसिबल है। अगर कोई प्यार से समझाने से मान जाता ना, तो बांसुरी बजाने वाले कन्हैया ना महाभारत तो कभी होने ही नहीं देते। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिसके साथ पुरुष नहीं जी सकते, कुछ पुरुष हैं जिनके साथ महिलाएं नहीं जी सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हम तलाक दिला सकते हैं, हाई कोर्ट भी खुद दिला सकता है, लेकिन आप प्रूफ कीजिए कि नहीं रियल में प्रॉब्लम है तो तलाक दे सकते हैं। तलाक का कई रीजन है कि अगर दूसरे से अवैध संबंध है, नपुंसकता है, या फिर कई कारण है, उनमें से है, तभी मनमौजी तलाक नहीं चलेगा वहाँ पर। क्योंकि बहुत से लोग, आप खुद देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे देश को संभाल सकते हैं, पत्नी को संभाल पाए क्या? नहीं संभाल पाए। अब पता भी नहीं है कि किसी को किस वजह से उन लोगों में है, वो लोग भी तो एक तलाक से तो खतरनाक भी है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में खुद वेलफेयर मंत्रालय का जो है, महिला बाल विकास मंत्रालय का आंकड़ा है कि लगभग 18 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड ने उन्हें न तलाक दिया है, न कुछ बोला है, लेकिन वो अपने घर में रहती हैं। शायद आप देखने वाले इस क्लास लेक्चर को आपके में भी गांव में ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जो अपने ससुराल नहीं जाती हैं, क्योंकि उनको उनके ससुराल से निकाल दिया गया और डिवोर्स तक नहीं दिया गया। तो 3 तलाक और ये दोनों खतरनाक चीजें। जिस तरह से सती प्रथा गलत थी, उस तरह से इंस्टेंट 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना और उसे क्या कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन अभी भी दो तलाक है, वो कब हटेंगे? जब वो गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, और वो ले आएगी भी। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे कि वो काफी टफ हो जाएगा, वो इतना